महाराज कहते हैं कि गुरुवर, आपने मनु महाराज की 2 पुत्रियों के वंश के बारे में बताया, लेकिन उनकी छोटी बेटी का विवाह किससे हुआ, प्रसूति का। तो सुखदेव मुनि कहते हैं कि हे राजन, प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ। परीक्षित महाराज कहते हैं दक्ष प्रजापति तो वो हैं, इनके यहाँ माता सती का जन्म हुआ और उन्हीं के यज्ञ में उन्होंने अपने प्राण त्याग कर दिए थे। हे गुरुवर, मुझे वो कथा सुनाइए, किस प्रकार माता सती ने अपने प्राणों का त्याग किया था। सुखदेव मुनि कहते हैं एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। एक बार त्रेता युग माई शंभु गए कुंभज ऋषि माई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। संग सती जग जननी भवानी पूजा है ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो संग सती जग जननी भवानी पूजन ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सुखदेव मुनि कहते हैं कि एक बार त्रेता युग का समय था। भगवान शंकर माता सती को लेकर कुंभज ऋषि के पास गए, अगस्त मुनि के आश्रम में गए और उनसे उन्होंने राम कथा सुनी। ऋषि ने उनका पूजन किया और उनको आसन दिया बैठने के लिए और उनको राम कथा सुनाई। तो भगवान शंकर ने तो बड़े प्रेम से कथा को श्रवण किया, लेकिन माता सती के हृदय में संशय उत्पन्न हो गया कि जिनको ये भगवान कह रहे हैं वो भगवान बन बन भटक रहे हैं क्या। अब मुनि से विदा लेकर तो भगवान शंकर कहते हैं मुनि हमें विदा दीजिए, अब हम जाना चाहते हैं। भगवान शंकर माता सती को लेकर आकाश मार्ग से जा रहे हैं। उस समय भगवान राम जी की लीला चल रही थी। माता सीता का हरण रावण ने कर लिया था। तो भगवान शंकर जब जा रहे थे तो उन्होंने भगवान को देखकर प्रणाम किया कि हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है, इसका पार कोई नहीं पा सकता है। अब माता सती कहती है ये मनुष्य है और इन मनुष्य को भगवान प्रणाम कर रहे हैं। भगवान शंकर समझ गए कि सती के अंदर संशय उत्पन्न हो गया, इसको मिटाना पड़ेगा। तो भगवान शंकर एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए और कहा कि सती तुम चाहो तो उनकी परीक्षा लेकर आओ। माता सती कहती है मैं उनकी परीक्षा नहीं लूंगी, बस देखकर वापस आ जाऊंगी। भगवान शंकर कहते जो तुम्हारे मन अति संदेह हुआ सो तुम जाओ परीक्षा ले। माता सती भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए गई। तो माता सती कहती है क्या करूं। उस वक्त भगवान माता सीता को ढूंढ रहे थे और सभी वृक्षों से पूछ रहे थे हे खग मृग हे मधुकर सेनी तुम देखी सीता मृग नैनी, क्या तुमने मेरी सीते को कहीं देखा है। रो रहे हैं, व्याकुल है राम जी। तो माता सती सीता जी का भेष धारण करके एकदम राम जी के सामने पहुंच गई। राम जी समझ गए कि ये तो सती जी हैं, तो उन्होंने लक्ष्मण जी को पीछे किया और माता सती का हाथ जोड़ा और कहा कि हे भवानी आप यहाँ क्या कर रही हो,
अपने पिता सहित अपना नाम बताया और कहा कि माता आप इस वन में क्या कर रही हो, और वृषकेतु शिव जी कहाँ हैं, इस वन में आप अकेली क्या कर रही हो, यहाँ पर राक्षस घूम रहे हैं, मेरी पत्नी का उन्होंने हरण कर लिया है, आप लौट जाइए, चले जाइए। अब माता सती तो कुछ बोल ही नहीं पाई और वहां से सीधे आ गई। आई तो देखा चारों तरफ उनको राम लक्ष्मण दिख रहे, राम लक्ष्मण दिख रहे, भगवान लीला कर रहे हैं कि इनको अपना स्वरूप तो दिखाऊं। तो उनको हर जगह राम लक्ष्मण सीता जी दिख रही है। माता सती एकदम चक्कर खा के जमीन पर गिर पड़ी और कुछ समय पश्चात जब भगवान ने अपनी लीला को संपन्न किया तो माता सती नेत्र खोला और खोलकर भगवान शंकर के पास गई। भगवान शंकर ने कहा कि देवी ले आई परीक्षा। माता सती ने यहाँ पर झूठ बोल दिया कि नहीं स्वामी, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। भगवान शंकर ने ध्यान लगाया तो देखा कि इन्होंने मेरी माता सीता का रूप धारण किया। आज से मैं सती का त्याग करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरी माता का रूप लिया है तो वो मेरी माता समान हो गई है। ये बात शिव जी ने अंदर ही अंदर उनका त्याग किया, लेकिन माता सती समझ गई कि शिव जी ने मेरा त्याग कर दिया है। अब कैलाश पर्वत पर जैसे ही गई, भगवान शंकर तो तपस्या में बैठ गए। माता सती वही रहती और अपने मन में दुख मनाती कि मैंने प्रभु से झूठ बोला और मैंने सीता का रूप धारण किया, अब मैं इस शरीर का क्या करूंगी। भगवान शंकर अपनी तपस्या को पूर्ण किया, माता सती को सामने बैठने के लिए स्थान दिया। तो माता सती को कथा सुना रहे पुराणों की। अब उसी समय क्या होता है, जो सती जी के पिताजी है दक्ष, उन्होंने एक यज्ञ रखा और उस यज्ञ में सभी को बुलाया, लेकिन भगवान शंकर को नहीं बुलाया। सभी देवता आकाश मार्ग से जा रहे हैं, माता सती देख रही है, सभी देवांगनाएं जा रही है और उनसे पूछा कि देवियों आप कहाँ जा रही हैं। तो वो कहती हैं आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, वहां पर जा रहे हैं, आपको नहीं बुलाया क्या। माता सती कहती हाँ बुलाया है, नारद जी आए होंगे स्वामी के पास, आप चलिए हम आ रहे हैं। माता सती भगवान शंकर के पास गई और कहा कि स्वामी मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, हमें वहां चलना चाहिए। भगवान शंकर कहते हैं कि देवी आपके पिताजी ने हमें बुलाया नहीं है। तो माता सती कहती है कि स्वामी पिता के घर तो बिना बुलाए जा सकते हैं, 4 जगह बिना बुलाए हम जा सकते हैं, पिता के घर, गुरु के घर, मित्र के घर, और किसी की बेटी का विवाह हो वहां पर। अगर वो व्यक्ति बुलाना भूल गया हो तो जा सकते हैं, अगर वो हमसे द्वेष रखता है, यानी कि वो ये सोचता है कि इसको बुलाकर वो हमारा अपमान करना चाहता है, तो हमें नहीं जाना चाहिए। और तुम्हारे पिताजी ने मेरा अपमान करने के लिए ही हमें नहीं बुलाया है। हे सती, एक बार जब देवताओं ने सभा रखी, उस सभा में सभी को बुलाया, मैं भी गया था। मैं जहाँ भी जाता हूँ तो भगवान के ध्यान में बैठ जाता हूँ। तुम्हारे पिताजी कब आए इस बात का मुझे पता नहीं है, सभी ने उनका सम्मान किया, मैं खड़ा होकर उनका सम्मान नहीं किया। इस बात का उन्हें बुरा लग गया कि मेरा जमाई होकर मेरा सम्मान नहीं कर सकता। तो माता सती कहती है आप नहीं जा सकते तो मैं तो जा सकती हूँ, मेरे पिताजी हैं वो। भगवान शंकर ने बहुत समझाया, कहीं देखा हर जतन बहु रहे न दक्ष कुमार, किए मुखी गण संग में विदा कीन त्रिपुरारी। कि बेटी जिनको वो बाप निराले होते हैं।
बेटी जिनका नाम पुकारे वो किस्मत वाले होते। नहीं बुलावा आया है हमको नहीं बुलाया है, नहीं बुलावा आया है हमको नहीं बुलाया है, नहीं बुलावा आया है हमको नहीं बुलाया है, नहीं बुलावा आया है हमको नहीं बुलाया है। ओ नहीं बुलावा, हाँ नहीं बुलावा आया है हमको ना। ओ बमलेरी रे ओम शिवलेरी, बमलेरी रे ओम शिवलेरी। नारद की भी ना बोले बमलेरी रे ओम शिवलेरी, बमलेरी रे ओम शिवलेरी। ओ बीना से तारा बोले बमलेरी रे ओम शिवलेरी, बमलेरी रे ओम शिवलेरी। बम बम लहरी शिव शिव लहरी, बम बम लहरी शिव शिव लहरी सब गाए। अगर बम शिव लहरी, अगर बम शिव लहरी। बम बम लहरी शिव शिव लहरी सब गाए। अगल बम शिव लहरी, अगल बम शिव लहरी, अगर बम शिव लहरी, अगल बम शिव लहरी, अगल बम शिव लहरी, अगल बम शिव लहरी, अगर बम शिव लहरी, अगर बम शिव लहरी। अगल बम शिव लहरी, अगल बम शिव लहरी, अगर बम शिव लहरी, अगर बम शिव लहरी। बम बम लहरी शिव लहरी। बोलिए महाकाल सरकार की। दक्ष ने भगवान शंकर से प्रार्थना की। भगवान शंकर माता सती के शरीर को उठाकर ले गए और ले जाकर तीनों लोकों में घूमने लगे। तो जो सृष्टि का जो कार्य था वो एकदम रुक गया, क्योंकि तीन देव हैं, तीनों के अलग अलग कार्य हैं। भगवान ब्रह्मा का काम है कि सृष्टि करना, और भगवान विष्णु का काम है पालन करना, और भगवान शंकर का काम है संगार करना। तो सृष्टि भी हो रही है, पालन भी हो रहा है, लेकिन संगार नहीं हो रहा है। और जब संगार नहीं होगा तो सृष्टि में जनसंख्या बढ़ जाएगी। तो भगवान विष्णु के पास देवता गए कि प्रभु कुछ कीजिए। तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन को आज्ञा दी कि जाकर माता सती के शरीर का टुकड़े टुकड़े कर दो। जैसे ही चक्र आया और आकर माता सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो भगवान शंकर अपने हाथों में देखते हैं कुछ नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचा तो जाकर तपस्या में बैठ गए। कई हजार वर्ष हो गए भगवान शंकर को तपस्या करते करते। उसी समय एक ताड़कासुर नाम का राक्षस हुआ। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की और वर मांगा कि भगवान शंकर के पुत्र के हाथों ही मेरी मृत्यु हो, क्योंकि उसने सोचा भगवान शंकर का विवाह तो होने वाला है नहीं, और जब विवाह नहीं होगा तो मुझे मारेगा कौन, क्योंकि अब उनसे विवाह कौन करेगा। तो अब मेरा ही राज्य, मैं तो अमर हो गया हूँ।
अब उसका आतंक फैलने लगा तो सभी देवता परेशान हो गए और परेशान होकर भगवान ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहते हैं प्रभु हे ब्रह्मा जी अब क्या करें। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारायण के पास चलते हैं। भगवान नारायण के पास गए तो भगवान नारायण कहते हैं कि आप उन्हीं सती के जो स्वरूप है माता जगदम्बा उनसे प्रार्थना कीजिए, वही आपकी सहायता कर सकती हैं। तो सभी देवताओं ने माता की प्रार्थना की, माता प्रकट हो गई और देवता कहते हैं कि माता इस राक्षस से हमारी रक्षा कीजिए, आप जन्म लीजिए और भगवान शंकर से विवाह कीजिए। तो जगदम्बा कहती है कि मैं राजा हिमाचल के यहाँ जन्म लूंगी कुछ समय पश्चात और फिर मैं भगवान शंकर से विवाह करूंगी। अब कुछ समय पश्चात राजा हिमाचल के यहाँ माता पार्वती का जन्म हुआ है। सुखदेव मुनि कहते हैं कि जब से माता सती का पार्वती के रूप में जन्म हुआ है, जब इतनी उमा से ले गिरे जाई सकल सिद्धि संपत्ति तहाँ छाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जब से माता सती ने हिमाचल राजा के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लिया है तो राजा हिमाचल के यहाँ सारी संपत्तियां आ गई है, किसी चीज की कमी नहीं है। एक बार राजा हिमाचल के यहाँ नारद जी पधारे और नारद जी पधारे तो राजा ने उनका स्वागत किया, बैठने के लिए आसन दी, चरण धोए और उनसे कहा कि हे नारद जी ये मेरी पुत्री है पार्वती, आप इसकी हस्तरेखा देखिए और बताइए कि इसके भाग में कैसा ससुराल होगा, कैसा इसको वर मिलेगा। तो नारद जी कहते हैं सेले सुलक्षण सुता तुम्हारी कहूँ ये अब गुण दो जारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तुम्हारी बेटी में सर्व गुण संपन्न है, लेकिन जो दो चार अवगुण हैं वो भी सुन लो। अगुण अमान मातु पितु हीना उदासीन सब सन से सीना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। नारद जी कहते हैं यूं तो आपकी पुत्री सर्व गुण संपन्न है, लेकिन जो इसमें अवगुण है वो ये है कि इसका जो ससुराल होगा उसमें इसके सास ससुर नहीं होंगे और जो इसका वर होगा वो अगुण होगा, अमान होगा, यानी कि अपने शरीर पर भस्म लगाता होगा, सिर पर जटा होगी और दिगंबर रहेगा। अब राजा हिमाचल और मेना दे दुखी हो गए कि इतने लाड़ से हम अपनी बेटी को पाल रहे हैं और वर इसको ऐसा मिलेगा। और नारद जी से कहते हैं कि नारद जी इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है क्या? तो नारद जी कहते हैं कि राजन इसका और तो कोई उपाय नहीं है, आपकी बेटी को वर तो ऐसा ही मिलेगा, लेकिन ये सारे गुण भगवान शंकर में हैं। अगर भगवान शंकर से इसका विवाह हो जाएगा तो ये पूजनीय हो जाएगी। उसके लिए आपकी पुत्री को तप करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय भगवान शंकर तपस्या में बैठे हैं। अब मेना दे और राजा हिमाचल चिंतित हो गए कि हमारी पुत्री को तपस्या करने के लिए जाना पड़ेगा। तो माता पार्वती उनसे कह रही है मातु पिता ही बहु विधि समझाई चली उमा तप हित हर साई प्रिय परिवार पिता और माता भय
भय विकल मुके आवन बाता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। माता पार्वती अपने माता पिता को समझाती है कि पिताजी मैं तप करूंगी, आप चिंता ना करें। और माता सती तपस्या करने के लिए चली गई। इधर माता सती तो तपस्या करने में लगी है, उधर देवता कहते हैं कि भगवान शंकर तो तपस्या में बैठे हैं, उनकी तपस्या भंग कैसे करें। तो कामदेव को बुलाते हैं और कहते हैं कि कामदेव जाओ जाकर भगवान शंकर की तपस्या भंग करो। तो कामदेव कहते हैं अगर मैं उनकी तपस्या भंग करूंगा तो वो मुझे मार देंगे। देवता कहते हैं वो नहीं, उनके हाथों मरना है तो ठीक है, उनके हाथों मरोगे, नहीं तो हम तो तुम्हें मार ही देंगे, हमारा कार्य नहीं करोगे। तो कामदेव ने कहा कि इससे अच्छा तो भगवान शंकर के हाथों ही मर जाना अच्छा है। अब कामदेव जाते हैं भगवान शंकर के पास। यहाँ भगवान शंकर तपस्या कर रहे हैं। कामदेव उनके ऊपर बाणों पर बाण चला रहे हैं, लेकिन भगवान शंकर की तपस्या नहीं भंग हुई। जैसे ही काम ने अपनी सारी शक्ति को एकत्रित किया और काम बाण जैसे ही भगवान शंकर को चलाया तो भगवान शंकर का तीसरा नयन खुल गया। और भगवान शंकर का तीसरा नेत्र जैसे ही खुला कामदेव जलकर राख हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान ने काम को जलाकर राख कर दिया। सभी देवता कहते हैं भगवान ने काम को जला दिया, काम को जला दिया। तो काम की पत्नी रति आती है और भगवान शंकर से कहती है कि प्रभु अब मैं क्या करूंगी, आपने तो मेरे पति को मार दिया है। भगवान शंकर कहते हैं देवी जब भगवान श्री कृष्ण द्वापर में, भगवान नारायण द्वापर में श्री कृष्ण रूप में अवतार लेंगे तो उनके पुत्र के रूप में तुम्हें तुम्हारा पति मिल जाएगा। अभी ये तुम्हारे साथ रहेगा, इसकी परछाई रहेगी, शरीर नहीं रहेगा। जब द्वापर आएगा तब तुम्हारे पति से तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी। अब रति तो चली गई। सभी देवता भगवान शंकर के पास आते हैं और कहते हैं प्रभु आप विवाह कर लीजिए। भगवान शंकर कहते हैं एक बार विवाह किया था मैंने, अब मैं विवाह नहीं करूंगा। सभी देवता कहते हैं प्रभु आप विवाह कर लीजिए। अरे वो ही सती जी ने पार्वती जी के रूप में राजा हिमाचल के यहाँ जन्म ले लिया है। भगवान शंकर कहते हैं अब मैं परीक्षा लेकर देखूंगा। सप्त ऋषियों को भेजा कि जाओ जाकर पार्वती की परीक्षा लेकर आओ। सप्त ऋषि परीक्षा लेने गए तो माता पार्वती से कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रही हो इस वन में। माता पार्वती कहती है मेरे गुरु नारद जी ने कहा है कि भगवान शंकर की तपस्या करो, वो ही तुम्हें बढ़ेंगे। तो सप्त ऋषि कहते हैं कहाँ तुम नारद जी की बात में आ गई। अरे जिसका खुद का घर नहीं बसा है वो तुम्हारा घर क्या बसाएगा। अरे वो तो टेलते रहते हैं और तुम्हें अगर रहना है तो अपने हमारी बात मानो, नारद जी की बात नहीं मानो। तो माता पार्वती कहती वो मेरे गुरु हैं और वो के उन्होंने जो कहा है मैं वो ही कार्य करूंगी, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए। सप्त ऋषि कहते तुम्हें विवाह करना है तो भगवान विष्णु से कर लो, अन्य देवताओं से कर लो, उस भगवान शंकर से ही क्यों करना है। अरे अपने शरीर पर भस्म लगा कर रखते हैं, दिगंबर रहते हैं, उन्हीं से विवाह क्यों करना है। माता पार्वती कहती है विवाह करूंगी तो भगवान शंकर से ही करूंगी, अन्यथा कुंवारी ही रहूंगी। सप्त ऋषि कहते हैं पक्की परीक्षा में माता पार्वती सफल हुई। भगवान शंकर से आकर कहा कि माता पार्वती परीक्षा में पूर्ण हुई। अब भगवान शंकर तपस्या करने के लिए बैठ गए। इधर माता पार्वती तप कर रही है। भगवान राम जी भगवान शंकर के पास आते हैं और कहते हैं कि शिव जी आप विवाह करिए। सभी देवता आ जाते हैं और भगवान शंकर कहते हैं प्रभु आप कह रहे हो तो हम विवाह करेंगे। राजा हिमाचल के यहाँ लगन पत्रिका
लिखने के लिए नारद जी गए और वो लगन पत्रिका लेकर भगवान शंकर के पास आए। भगवान शंकर के विवाह की तैयारी सभी देवता कर रहे हैं। सभी देवता अपने अपने श्रृंगार के लिए चले गए। कहीं अपना घोड़ा सा तैयार कर रहे हैं, कहीं हाथी तैयार कर रहे हैं, कहीं रथ तैयार कर रहे हैं। लेकिन जो दूल्हे हैं भगवान शंकर, वो तो वैसे ही बैठे हैं। अब भगवान शंकर के जो गण हैं वो कहते हैं सभी तैयार हो रहे हैं, लेकिन हमारे प्रभु तो दूल्हे हैं, ये तो ऐसे ही बैठे हैं। तो एक गण कहता है कि दूल्हा कैसे तैयार होता है? तो एक गण कहता है कि पहले वो अपने शरीर पर पाउडर लगाता है। तो सभी शमशान से भस्म लेकर आते हैं, भगवान शंकर के पूरे शरीर में लगा देते हैं। लेकिन दूल्हा हार भी तो पहनता है, तो क्या करे? तो मुंडों की माला भगवान शंकर के गले में पहना दी। अब दूल्हे के लिए सेरा कहां से लाएं? एक गण पूछता है सेरा कैसा होता है? बोलते हैं जो शीश पर बनता है उसमें छोटे छोटे लड़ियां लगी रहती है। अब एक बड़ा सा सर्प लाए, उसको बांध दिया और छोटे छोटे एक से रंग के सर्प लाए और भगवान शंकर का सेरा बांध दिया। कानों में भगवान शंकर के बिच्छू लटका दिए। भगवान शंकर को तैयार कर रहे हैं सभी। अब भगवान शंकर बारात लेने के लिए जाते हैं, बारात लेकर जाते हैं, सभी देवता आ जाते हैं। हेलो ए तीन लोक के वो त्रिलोकी नाथ की शादी है। तीन लोक के वो त्रिलोकी नाथ की शादी है। ये भजन में तब गाऊंगा जब आप सभी नाचेंगे। तो सभी भाव से, जो नहीं नाच सकते हैं वो कम से कम तालियां बजाते हुए चले भाव से कि आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। की बारात में चलना चाहते हैं वो दोनों हाथ उठाकर भगवान की बारात का आनंद लेंगे। इस प्रकार भगवान की बारात कि तीन लोक के वो त्रिलोकी नाथ की शादी है। दोनों हाथ उठा करके कि आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। नाथ की शादी है वो शंभूनाथ की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। हो नाथ की शादी है वो शंभूनाथ की शादी है। नाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। हो तीन लोक के वो त्रिलोकी नाथ की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। अरे भंगिया बुखाए सारे चिलम चढ़ाए, महादेव की जय बोलो। जय हो 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 जय हो। भंगिया बुखाए सारे चिलम चढ़ाए, महादेव की जय बोलो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो
बड़ा ही शुभ दिन आया, भूतों ने जश्न मनाया। भांग गांजा पी पी कर हाल बेहाल बनाया, भांग गांजा पी पी कर हाल बेहाल बनाया। जन जन की जगदारन उमा के नाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, नाथ की शादी है, वो शंभूनाथ की शादी है, नाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। अरे भोला थारा ब्याह में नाचे रे नंदी झूम के, भोला थारे गाँव में नाचे रे नंदी झूम के, भोला थारा ब्याह में नाचे रे नंदी झूम के, भोला तारा ब्याह में नाचे रे नंदी झूम के। बारात सजी मतवाली नाचे भूतों की टोली, बारात सजी मतवाली नाचे भूतों की डोली, बारात सजी मतवाली नाचे भूतों की टोली, बारात सजी मतवाली। नाचे। सभी सुनिए, भोले बाबा की बारात जा रही है, इसलिए झूमते हुए और नाचते हुए बारात में चलना है। दोनों हाथ उठाकर नाचते हुए भोलेनाथ की शादी है। अरे भोला थारा ब्याह में नाचे रे हम भी झूम के, भोला तारा गाँव में नाचे रे हम भी झूम के, बारात सजी मतवाली नाचे भूतों की टोली, बारात सजी मतवाली नाचो है भूतों की डोली, बारात सजी मतवाली नाचे हैं सभी नर नारी, बारात सजी मतवाली नाचे है नर और नारी। थारो टिमिटो बजा दे भोलेनाथ, ए थारो टिमिटो बजा दे भोलेनाथ, नाचेगी गौरा पार्वती, थारो टिमिटो बजा दे भोलेनाथ, नाचेगी गौरा पार्वती, थारो टिमिटो बजा दे भोलेनाथ, नाचेगी गौरा पार्वती, थारो टिम्मे को बजा ले भोलेनाथ, नाचेगी गौरा पार्वती, पार्वती रे गौरा पार्वती, पार्वती रे गौरा पार्वती, पार्वती रे गौरा पार्वती, पार्वती रे गौरा पार्वती। ओ थारो चिमिटो थारो डमरू बजा दे भोलेनाथ, नाचेगी गौरा पार्वती, थारो डमरू बजा दे भोलेनाथ, नाचेगी गौरा पार्वती। ब्रह्मा भी नाचे और विष्णु भी नाचे, 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 ब्रह्मा भी नाचे और विष्णु भी नाचे, ब्रह्मा भी नाचे और विष्णु भी नाचे, और संगी नाचे और संगी नाचे, हिमाचल गाँव नाचेगी गौरा पार्वती, तारो डमरू बजा दे भोलेनाथ,
थारा डमरू बजा दे भोलेनाथ, नाचेगी गौरा पार्वती। शिव जी की सरगम और डमरू की डम डम, शिव जी की सरगम और डमरू की डम डम, शिव जी की सरगम और डमरू की डम डम, शिव जी की सरगम और डमरू की डम डम। और संग नाचे और संग नाचे काशिया गाँव, नाचेगी गौरा पार्वती। तारा डमरू बजा दे भोलेनाथ, नाचेगी गौरा पार्वती। तारो डमरू बजा दे भोलेनाथ, नाचेगी गौरा पार्वती। तारा डमरू बजा दे भोलेनाथ, नाचेगी गौरा पार्वती। भोले ना हमारे भैया केशव की ओर से 50 रुपए माता पार्वती जी के पांव पजामे में दिए गए हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। अब इधर भगवान शंकर को तैयार करके बारात जाने लगी तो सभी देवता कहते हैं कि हम भगवान शंकर के साथ नहीं जाएंगे, हम आगे जा रहे हैं, आप पीछे से आना। तो भगवान शंकर कहते हैं कि नंदी जाओ, जाकर अपने बरातियों को लेकर आओ। अब भगवान शंकर के बराती हैं कौन? भूत। अब सभी गए और जो भूत हैं इत्यादि सभी को लेकर आ गए। अब वो भूत हैं वो कैसे हैं? किसी के सिर नहीं है तो किसी के हाथ नहीं है, किसी के 4-4 सिर है और किसी के धड़ नहीं है, किसी के कुछ नहीं है। ऐसे ऐसे जब भगवान शंकर की बारात जा रही है, देवता आगे जा रहे हैं, भगवान शंकर के बारात ये पीछे जा रहे हैं। झूमते हुए नाचते हुए भगवान शंकर की बारात हिमाचल राजा के द्वार पर पहुंची। जैसे ही बारात पहुंची तो जो पहले ही बारात को झेलने के लिए आते हैं तो उसमें बच्चे क्या करते हैं? डोल लगाकर आगे निकल जाते हैं कि हम भी देखें कैसी बारात आई। अब भगवान शंकर की बारात गई, देवताओं को देखा अच्छी है बारात, अच्छी है बारात, सभी देवता निकल गए। जब भगवान शंकर को और भूतों को जब उन बच्चों ने देखा तो ऐसे भागे कि अपने घर में जाकर रुके और गेट बंद करके अपने माता पिता से कहते हैं कि राजा हिमाचल ने तो अपनी बेटी की किस्मत फोड़ दी। उनके माता पिता पूछते हैं क्या हुआ है? तुम तो बारात देखने गए थे। हे माता, ऐसी बारात तो वही देख सकता है जिस पर भगवान की कृपा हो। अरे उस बारात को देखकर तो कोई जीवित ही नहीं बच सकता। ऐसे बाराती है, किसी के मुख नहीं है तो किसी के हाथ नहीं है, और जो दूल्हा है वो बूढ़ा है और बूढ़े बेल पर बैठा है और वो भी उल्टा बैठा है। राजा हिमाचल ने तो अपनी बेटी की किस्मत फोड़ दी। अब उनके माता पिता को तो पता है कि वो भगवान शंकर हैं। वो कहते हैं पुत्र वो भगवान शंकर हैं, उनका यही स्वरूप है। अब कुछ वृद्ध लोग वहां बचे थे, वो बारात को लेकर आए हैं। सभी बारातियों का स्वागत किया। तो जब माताएं बारात का तिलक करने के लिए गई दूल्हे का, तो भगवान शंकर तो पीछे हैं, पहले देवता आए। तो भगवान विष्णु को देखकर कहती हैं कि ये दूल्हा है। नारद जी कहते हैं ये दूल्हा नहीं है। फिर देवराज इंद्र आते हैं कि ये दूल्हा है, नहीं ये भी नहीं दूल्हा, तो पीछे हैं। अब देवता निकल गए तो भगवान शंकर बैठे हैं बूढ़े बेल पर और वो भी मुख भी उल्टा। नारद जी कहते हैं ये हैं दूल्हे।
अब माता मैना दे आरती की थाली लेकर खड़ी है। अब भगवान शंकर आए, माता मैना दे आरती कर रही है और जो सखियां है वो कह रही है कि प्रभु जो आपकी प्रिय वस्तु हो वो हमें भेंट दीजिए। भगवान शंकर कहते हैं अपनी आंख बंद करो। उन्होंने आंख बंद करा तो भगवान शंकर ने अपने गले से नाग निकालकर उनको दे दिया। सभी उस नाग को देखकर भाग गई और माता मैना तो बेहोश हो गई। जब वो होश में आई तो नारद जी से कहती है, नारद जी मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने मेरी बेटी की किस्मत फोड़ दी, ऐसा वर उसके लिए लाकर दिया। अरे ऐसे वर से मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगी, चाहे मैं अपनी बेटी को लेकर कुएं में कूद जाऊंगी, चाहे उसको जीवन भर कुंवारी रखूंगी, लेकिन मैं उसका विवाह ऐसे वर से नहीं करूंगी। तब नारद जी कहते हैं कि हे माता, आपकी पुत्री कोई साधारण नहीं है, ये स्वयं माँ जगदम्बा है, जगत जननी है। अरे ये पहले सती थी, अब ये माँ पार्वती बनी है, आपकी पुत्री के रूप में इन्होंने जन्म लिया। इनका विवाह भगवान शंकर से ही होना है। भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह के बारे में नारद जी कहते हैं तो माता मैना दे मान जाती है। अब सभी बरातियों को भोजन कराया, देवताओं को भोजन करा दिया। अब जब भगवान शंकर के बरातियों की बारी आई तो उनके आगे पत्तल रखी। अब पत्तल रखी तो किसी का मुख तो उधर है, धड़ इधर है, किधर रखी तो कोई तो वो पत्तल ही खा जाते। अब वो जो परोस रहे थे वो कहते महाराज सारी पत्तलें खत्म हो गई, अब क्या करें। तो महाराज हिमाचल चिंतित हो गए। भगवान शंकर कहते उनको भंडार में छोड़ दो, अपने हाथों से खा लेंगे और बस चले जाएंगे। जो आज हम स्वरुचि भोग करते हैं ना, जो क्या बोलते हैं बफर, वो उसी का भूत खाना बोला जाता है उसको। वो भूत खाना है, अपने इच्छा के अनुसार जो पाया जाता है। वो भूतों के लिए है कि अपनी इच्छा हो उस हिसाब से लो और पाओ। अब सभी पाकर चले गए। भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह हुआ। जब विवाह हुआ तो उन्होंने गणेश जी की पूजा की। अब ब्राह्मण कहते हैं कि आपके पिता का नाम बताइए। भगवान शंकर कहते हैं हम ही सबके पिता हैं। तो नारद जी कहते हैं प्रभु ये कहिए आपके पिता ब्रह्मा हैं। तो मेरे पिता ब्रह्मा हैं, आपके पितामह का नाम बताइए। भगवान नारायण मेरे पितामह हैं। भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। विवाह संपन्न हुआ, राजा हिमाचल ने उनको विदा किया। बोलिए भूत भावन महादेव सरकार की जय हो, माता पार्वती की जय हो। माता पार्वती और भगवान शंकर कैलाश की ओर चले गए। बड़ा ही सुंदर भगवान शंकर का माता पार्वती का विवाह हुआ।